इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि हरियाणा से है। फिरोजपुर झरका असेंबली हलके में झड़प हुई है। वोटिंग के दौरान ये झड़प हुई। आपको बताते हैं बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के हामी भिड़ गए। 6 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं जो कि हरियाणा से है। फिरोजपुर झरका असेंबली हलके में झड़प हुई है। वोटिंग के दौरान ये झड़प हुई। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के हामी आपस में भिड़ गए, जिसमें 6 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जी, इसकी मशीन 9 बजे चालू हुई है। धीरे ही खराब हो रही है। जी। अब कुछ औरत भी और वे भी चले गए हैं। अब वापसी आए हैं। अब चालू हो गए। जब बढ़िया मामला, कोई दिक्कत नहीं। किस किस में नौकझोंक हुई थी? छोटी मोटी हुई तो उसकी भी रही सागिरवा की। अच्छा, तो अब सुचारू रूप से चालू है मतलब? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खूब शांति है। पुलिस फोर्स वगैरह यहाँ पे हाँ आई, पुलिस बहुत पूरी तरह से नियंत्रण में है और छोटी मोटी जिन भी घटनाओं की अभी तक हमारे पास सूचना आई है सभी पर तुरंत एक्शन लिया गया है। और जिनके अगेंस्ट हमने 107-51 पहले कर रखी थी, उसके बावजूद भी जिन्होंने उसके पाबंद होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ियां की हैं, उनके ऊपर और सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम लोग उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर रहे हैं और किसी भी तरीके से वोट प्रक्रिया में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मेवात से हमारे नुमाइंदे कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके। कासिम, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के हामी किस वजह से आपस में भिड़ गए हैं, जिसकी वजह से 6 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं? मुझे जो पूरा मामला है ये फिरोजपुर झरका विधानसभा के मल्लाका गांव के बूथ नंबर 128 पर हुआ है। जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान इंजीनियर और बीजेपी के उम्मीदवार नसीम अहमद के समर्थक भिड़े हैं। यहाँ पर कांटे का दरअसल मुकाबला है, इसलिए जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी कीमत पर जीत चाहते हैं। इसी बात को लेकर के पुराना विवाद इस गांव में चला रहा है, चाहे वो सरपंची की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, क्योंकि यहाँ पर पार्टीबाजी बहुत ज्यादा है और अक्सर चुनाव के दौरान यहाँ झगड़े होते रहते हैं। इसी बात को लेकर आज तनाव हुआ और झगड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 महिलाओं सहित 8-9 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग होने की भी यहाँ पर खबरें हैं। लाठी डंडे और पथराव यहाँ जमकर हुआ है। हालात को भांपते हुए पुलिस कप्तान संगीता कालिया खुद इस गांव में पहुंची हैं। मलाका गांव में जाकर के उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और उन्होंने सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद कर दी है। इसके अलावा लोगों को भी उन्होंने समझाने का काम किया है कि शांतिपूर्ण मतदान करें। शांतिपूर्ण मतदान हर कीमत पर जारी रहेगा और जो लोग शरारत करेंगे उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।